हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या है। सामान्य रूप से कोई भी अम्ल है, क्षार है या लवण है, उसका टेस्ट हम नॉर्मल जो सामान्य होते हैं उनको हम चेक करके या हाथ लगा करके भी बता सकते हैं। लेकिन सभी अम्ल, क्षार और लवण जो होते हैं उनका हम स्वाद के द्वारा या इस प्रकार स्पर्श करके हम नहीं बता सकते। तो उनका जो परीक्षण होता है वो प्रयोगशाला में किया जाता है। इन सभी बातों के बारे में हम आज अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करें अम्ल की। अम्ल मतलब एसिड। एसिड को यदि हम स्वाद देखें तो अम्ल वह है जो स्वाद में क्या होंगे, खट्टे। अम्ल कौन है? जो स्वाद में खट्टे हैं, वह तीखे होते हैं। तो दूसरी बात, क्षार कौन है? बेस। बेस वो है जो स्वाद में कड़वे हो, वह उनकी सतह क्या होती है, चिकनी हो। क्या हाथ लगाने पर चिकने चिकने महसूस होते हैं। जैसे साबुन के अंदर हम हाथ लगा के देखते हैं तो चिकना होता है, तो साबुन के अंदर सारी होता है। तो स्वाद में कड़वे और उनकी सतह क्या हो, चिकनी हो। तो सामान्य रूप से हम देख करके बता सकते हैं कि ये दिस इज ए बेस। तीसरा होता है लवण, जिसको हम सामान्य रूप से साल्ट कहते हैं। साल्ट जो है वो स्वाद के अंदर देखा जाए तो खारे होते हैं, या हम इसको कह सकते हैं लवणीय। और सामान्य लवण जो होते हैं वो क्या होते हैं, खारे या लवणीय होते हैं। तो इनके द्वारा हम ये देख सकते हैं कि ये क्या है, अम्ल है, ये क्षार है और ये लवण है। मतलब स्वादहीन भी कह सकते हैं, तो वो लवण के अंदर ही आएगा। अब स्वाद के बाद हम देखते हैं कि स्वाद, हर एसिड बेस का हम स्वाद टेस्ट करके नहीं बता सकते। तो उसके लिए हम क्या करें कि प्रयोगशाला के अंदर शाला में क्या करेंगे, परीक्षण या टेस्ट। प्रयोगशाला में टेस्ट करें। तो प्रयोगशाला में टेस्ट करने के लिए, एसिड और बेस का पता लगाने के लिए हम जो काम में लेते हैं वो होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का उपयोग किया जाता है। लिटमस पेपर जो होता है, ये लिटमस थैलोफाइटा जो डिवीजन होता है, थैलोफाइटा, जिनका शरीर थैलस या थैले जैसा होता है, जड़ तना पत्तियां नहीं पाई जाती है, इस वर्ग का एक पादप होता है और उस पादप का नाम है लाइकेन। लाइकेन या इसको बोलते हैं लिचेन। तो प्रयोगशाला के अंदर यदि मान लो एसिड, बेस और साल्ट का टेस्ट करना हो तो हमें लिटमस पेपर लेना पड़ेगा। लिटमस पेपर जो होता है वो थैलोफाइटा वर्ग का एक प्लांट होता है, जिसको हम लाइकेन या लिचेन पादप कहते हैं। इस लिचेन पादप के द्वारा लिटमस पेपर तैयार किया जाता है। सामान्य रूप से हम दो प्रकार के लिटमस पेपर काम में लेते हैं। पहला जो होता है वो है नीला लिटमस पेपर। नीला लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर। दूसरा लिटमस पेपर जो हम काम में लेते हैं वो है लाल लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर। तो लाल और नीला लिटमस दो प्रकार के लिटमस है। थैलोफाइटा की लाइकेन पौधे से इसको प्राप्त किया जाता है और प्रयोगशाला के अंदर इसका जो परीक्षण करते हैं वो एसिड, बेस और साल्ट तीनों पर हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम अम्ल या एसिड की बात करें। अम्ल का पता लगाने के लिए जैसे मान लो हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी विलयन है,
ठीक है, या कोई भी है, उसके अंदर यदि हम लिटमस पेपर को डालकर देखेंगे तो उससे कैसे पता लगेगा कि वो अम्ल है या क्षार है या लवण है। यदि मान लो किसी विलयन के अंदर हमने दोनों प्रकार के लिटमस पेपर लिए, दोनों प्रकार के क्या लिए, लिटमस पेपर, एक हमारे पास ब्लू है और एक हमारे पास क्या है, रेड है। इन दोनों लिटमस पेपर को इस विलयन के अंदर क्या करेंगे, डिप करेंगे। जैसे इसके अंदर डिप करेंगे तो इनका लिटमस पेपर का जो रंग होता है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। रंग बदल जाएगा, इसका मतलब वो उसकी प्रकृति को क्या करता है, शो करता है। लेकिन यहां पर किसकी प्रकृति कैसी होगी, यदि मान लो नीला लिटमस किसमें बदल जाए, लाल लिटमस में बदल जाए, अर्थात नीला जो लिटमस है वो लाल हो जाए, उसका कलर क्या हो जाए, बदल जाए, लाल में कलर चेंज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। यदि मान लो क्षार कौन है, जिसमें लाल लिटमस पेपर का जो रंग होता है वो नीले रंग में बदल जाता है, तो हम कह सकते हैं कि एसिड कौन हुआ, जो नीला लिटमस पेपर है उसका कलर किसमें बदल गया, लाल में। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, अम्ल को इंडिकेट कर रहा है। यदि मान लो लिटमस पेपर जो है उसके अंदर लाल से क्या हो गया, नीला, इसके अंदर भी हम दोनों लिटमस पेपर डिप करेंगे और इसके अंदर भी हम दोनों लिटमस पेपर ब्लू और रेड, लेकिन इसके अंदर ब्लू जो होता है वो रेड में कन्वर्ट होगा और रेड में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब वो क्या है, एसिड है। इसके अंदर यदि मान लो ने ब्लू और रेड लिटमस पेपर लिया और दोनों को उस विलयन के अंदर डिप करेंगे तो यहाँ पर ब्लू जो होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन लाल जो होता है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, या ब्लू जो होता है वो रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये एसिड अम्ल है और ये क्या है, क्षार है। लवण की बात करें, लवण कौन है या साल्ट कौन होगा, जिसके अंदर लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं आएगा, कोई प्रभाव मतलब नो चेंज। किसी पात्र के अंदर यदि मान लो हम जैसे नमक का घोल लें या कोई भी पदार्थ ले सकते हैं, एसिड ले लो, बेस ले लो, जो भी ऐसा कोई पदार्थ ले लो, इंडिकेट कर देगा एसिड बेस है। लेकिन ऐसा पदार्थ जब जिसके अंदर दोनों प्रकार के ब्लू और रेड दोनों में ही कोई चेंज नहीं शो हो रहा, इसका मतलब वो बता रहा है लवण को शो करता है। अम्ल, क्षार, और लवण, इन तीनों के उदाहरण की बात करें हम तो अम्ल जो है इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल। सामान्य जो अम्ल की हम बात करें तो जैसे सिट्रिक अम्ल, किसमें होता है, नींबू में, संतरा में। दूसरे अम्ल की हम बात करें कि जैसे ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें होता है, टमाटर में। दही में लैक्टिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, इमली में
टार्टरिक अम्ल। तो ये सारे उदाहरण किसके हैं? अम्ल के। क्षारीय पदार्थों की यदि हम बात करें तो प्रबल क्षार में आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जितने भी हाइड्रोक्साइड है जैसे वो सब इस किसके अंदर आएंगे? क्षार के अंदर आएंगे। लवण या साल्ट, साल्ट के अंदर हम सामान्य रूप से NaCl जिसको हम बोलते हैं साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, ये सारे कंपाउंड जो है वो लवण के उदाहरण हैं। अम्ल, क्षार और ये लवण के। अगले कॉन्सेप्ट की बात करें हम, ऑरेनियस अवधारणा। ऑरेनियस अवधारणा के अनुसार अम्ल क्षार और लवण। ऑरेनियस के अनुसार अम्ल वह है जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्षार वह है जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड। लवण वो है जो जलीय विलयन में H+ और OH आयन दोनों जो है उसका क्या होता है? न्यूट्रलाइज होता है। जैसे हम बात करें कि HCl जो है वो जल में उसको विलीन किया जाता है, तो यहाँ पर H3O+ और Cl- बनता है। तो यहाँ से जो H+ आयन जो है वो निकल रहा है, मतलब रिलीज हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? अम्ल है। जलीय विलयन के अंदर जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं जैसे Na+ और OH आयन, तो जिसके अंदर OH आयन होता है वो सारे क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। लवणीय विलयन जो होता है उसके अंदर अम्ल और क्षार दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं, NaCl। क्या बनता है? NaCl और साथ में H2। तो उन दोनों का जो प्रभाव होता है वो क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है। न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट जो शो करेंगे वो क्या करेंगे? लवण करेंगे। दूसरे कॉन्सेप्ट की यदि हम बात करें तो वो है ब्रांस्टेड-लोरी अवधारणा। ब्रांस्टेड व लोरी के अनुसार अम्ल कौन है? जो प्रोटॉन देते हैं, अर्थात प्रोटॉन डोनर स्पीसीज, प्रोटॉन दाता क्या कहलाएंगे? अम्ल। प्रोटॉन को यहां पर हम H+ आयन के रूप में लिखते हैं। ब्रोस्टेड के अनुसार क्षार कौन है? जो प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पीसीज, मतलब प्रोटॉन ग्रही। H+ आयन जो ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाएंगे? क्षार। और H+ आयन जो देते हैं वो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। अम्ल और क्षार जो है वो मिलकर के क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। जैसे हम बात करते हैं, जैसे HCl जो है
वो NH4Cl के साथ अभिक्रिया करता है या इसकी रिएक्शन करते हैं, तो यहां पर से क्या होता है कि इससे बनता है NH4 प्लस और Cl माइनस, सॉरी NH3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अमोनिया की जब अभिक्रिया करवाते हैं तो NH4 प्लस बनता है और साथ में क्या बनेगा, Cl माइनस। यहां पर क्या हो रहा है कि ये एसिड है और ये क्या है, बेस। ये एसिड क्यों है, क्योंकि इसने H प्लस आयन जो है वो रिलीज कर दिया। H प्लस आयन क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। ये क्या है, बेस। बेस क्यों है, क्योंकि इसने H प्लस आयन क्या किया, ग्रहण किया है। तो जो H प्लस आयन ग्रहण कर रहा है वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा, और जो H प्लस आयन दे रहा है वो क्या कहलाएगा, बेस, सॉरी एसिड कहलाएगा। तो यहाँ पर ये अम्ल होता है, ये हो गया बेस, और इसका जो अम्ल और क्षार जो होता है उसका कॉन्जुगेटेड एसिड और क्या बनता है, बेस बनता है। तीसरी कॉन्सेप्ट या उदाहरण की हम बात करें तो वो होती है लुईस अवधारणा, लेविस कॉन्सेप्ट। लुईस अवधारणा के अनुसार अम्ल कौन है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाली जो स्पीशीज होगी वो क्या कहलाएगी, अम्ल कहलाएगी। किसके अनुसार, लुईस के अनुसार। लुईस के अनुसार क्षार कौन है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का कार्य करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर जो देते हैं, या इसको बोलते हैं लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्या कहलाएंगे, क्षार। किसके अनुसार, लुईस के अनुसार। लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाली स्पीशीज क्या कहलाएगी, अम्ल कहलाएगी। अब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कौन होते हैं, जिनका अष्टक जो होता है वो क्या हो, या उनका जो कक्षक होता है वैकेंट ऑर्बिटल हो, वैकेंट ऑर्बिटल, अपूर्ण कक्षक। जिनके पास अपूर्ण कक्षक होता है, या फिर जो कैटाइन होते हैं, कैटाइन्स होते हैं, मतलब उन पर प्लस आवेश होता है। जिन पर प्लस आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी शो करते हैं, अर्थात उनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, या फिर उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। वैकेंट ऑर्बिटल के उदाहरण की हम बात करें तो जैसे BF3 जो है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है, इस कारण इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। या फिर जैसे Na+ की हम बात करें, Mg+2 की बात करें, तो जिनका ऊपर प्लस आवेश हो या वैकेंट ऑर्बिटल हो वो क्या करते हैं, लुईस अम्ल का कार्य करते हैं। इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जिनके ऊपर होता है या जिनके पास होता है वो सब क्या कहलाएंगे, लुईस के अनुसार क्षार कहलाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करते हैं कि NH3 अमोनिया। अमोनिया जो है उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। H2O में ऑक्सीजन जो है उसके पास, अमोनिया के पास 1 लोन पेयर होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और H2O जो होता है उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, बना लेता है। तो 2 2 4 2 6 और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या बच जाते हैं, शेष बच जाते हैं। तो इनके अष्टक में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, इस कारण ये लोन पेयर डोनर का कार्य करते हैं। H2O में भी इसी प्रकार से होता है, इनके पास भी लोन पेयर एक्स्ट्रा होते हैं ताकि ये इलेक्ट्रॉन दे करके क्या करते हैं, संयुग्मी अम्ल या बना लेंगे। उसके अलावा यदि हम बात करें कि लुईस के अनुसार एनाइन जो होते हैं, एनाइंस मतलब रेनाइन, रेनाइन
जो होंगे जिनके ऊपर माइनस का आवेश होता है, जिनके ऊपर माइनस का आवेश होता है वो भी क्या करते हैं, लुईस क्षार का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ओरेनियस के अनुसार जो H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे, और क्षार वो कहलाएंगे जो OH+ आयन देते हैं। लवण के अंदर अम्ल और क्षार दोनों मिलकर के न्यूट्रलाइज इफेक्ट शो करते हैं, जैसे NaCl का बनना। ब्रांस्टैंड लोरी की अवधारणाएं बताती है कि प्रोटॉन डोनर स्पीसीज जो होती है, प्रोटॉन दाता जो होते हैं, जो H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्षार वो है जो प्रोटॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, या प्रोटॉन को जो ग्राही होते हैं वो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। एसिड और बेस, जो इलेक्ट्रॉन H+ आयन देता है वो एसिड का कार्य कर रहा है, जो H+ आयन ले रहा है वो किसका कार्य कर रहा है, बेस का। एसिड जो है उसका बनेगा कॉन्जुगेटेड बेस, और बेस जो बनेगा उसका बनेगा कॉन्जुगेटेड एसिड। यदि हार्ड एसिड है तो वीक बेस बनेगा, और वीक बेस है तो उसका हार्ड कॉन्जुगेटेड बनेगा। नेक्स्ट लुईस अवधारणा है। लुईस कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाएंगे, लुईस अम्ल कहलाएंगे। लुईस अम्ल कौन होंगे, जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, अपूर्ण कक्षक होगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। या फिर कोई केटायन हो जिन पर प्लस आवेश होता है। प्लस आवेश का मतलब होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले से दे रखा है। तो जो भी धनायन होते हैं या जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है वो लुईस अम्ल का कार्य करते हैं। क्षार की यदि हम बात करें लुईस के अनुसार, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, या युग्म दाता जो होते हैं वो क्या कहलाएंगे, लुईस के अनुसार क्षार कहलाएंगे। और ये कौन होते हैं, जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होना चाहिए, जैसे अमोनिया है, H2 है, जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। उसके अलावा जो ऋणायन होते हैं वो भी क्या करते हैं, लुईस क्षार का कार्य करते हैं। थैंक यू सो मच।